Good morning, dear students. Today we are going to start the next topic for our chapter electricity, and our today's topic is heating effects of electric current. Heating effects of electric current क्या होता है? हम रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम गीज़र ऑन करते हैं, क्या देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हमें कहाँ कौन सा मिलता है, वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो किसने हीट किया? इलेक्ट्रिक करंट ने। क्लियर? सिमिलरली आप क्या यूज़ कर रहे हो? ओवन्स यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी आप फ़ैन यूज़ कर रहे हो, कुछ कॉन्टीन्यूसली कुछ टाइम तक वो चल रहा है, चलने के बाद अगर आप उसकी मोटर को टच करो तो वहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। आपके पास घर में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे खड़े होकर देखो, आपको कुछ हीट मिलेगी वहाँ पे, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एनी कंडक्टर, तो उत्थे की प्रोड्यूस होंदी है? हीट प्रोड्यूस होंदी है। दैट इफेक्ट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हुण असी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की गल करिए, जां हीटर जिवें यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली इत्थों करंट कंज्यूम हो के की प्रोड्यूस हो रहा है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रैशन फॉर द हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करन दी एक्सप्रैशन कड्ढण लई मैं एक सर्किट कंसीडर कर रही हैं। लेट अस सपोज आई हैव अ रजिस्टर आर रजिस्टर के अक्रॉस असी एक बैटरी लगाती, बैटरी लगा के स्विच करती ऑन, जिहदे च करंट कितना फ्लो हो रहा? आई फ्लो हो रहा। एंड लेट अस सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द वी पोटेंशियल है इत्थे इस रजिस्टर के अक्रॉस। दिस इज़ द वोल्ट मीटर दैट इज़ यूज टू फॉर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है जी। तो हुण असी की करना है, इत्थे कैलकुलेट करना है एक्सप्रैशन फॉर द हीट। हीट की एक एनर्जी है, एंड 9th क्लास च असी पढ़ चुके हैं कि वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी असी की कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हुण वर्क डन इत्थे कौन करूगा? वर्क डन कौन करूगा? इत्थे बैटरी कम कर रही है। की कम कर रही है? इस करंट नू फ्लो करवा रही है थ्रू दिस सर्किट। वट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस बैटरी? दैट इज़ टू मेक द करंट टू फ्लो थ्रू दिस सर्किट, एंड दिस वर्क डन विल अपीयर एज द हीट एनर्जी। हुण असीं वर्क डन कढ़ना, हुण तुसीं कहोगे वर्क डन किवें कढ़ीए जी असीं? हाँ जी, हुण साडे दिमाग 'च क्वेश्चन ये आ रहा है कि असीं वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करिए। वर्क डन कढ़न लई तां फोर्स चाहिदा हुंदा, एंड फोर्स कढ़न दे लई सानूं की है, फोर्स अप्लाई करोगे तो डिसप्लेसमेंट कवर होगा, दैट देयर इज़ द वर्क डन। बट वो जिहड़ी कंडीशन है वो मकैनिकल वर्क डन दे लई। अज असीं किहड़ा कैलकुलेट करना इत्थे? इलैक्ट्रिकल वर्क डन की गल कर रहे हैं। तो इलैक्ट्रिकल वर्क डन कैलकुलेट करन दे लई असी एक पोटेंशियल का फॉर्मूला किया सी। पोटेंशियल की होंदी है? वर्क डन बाय चार्ज क्यू। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। तो ये पोटेंशियल की है? जी ये बैटरी की दे रही है, पोटेंशियल वी दे रही है, एंड किदे लई कितना चार्ज फ्लो करा रही है? वो क्यू चार्ज फ्लो कर रही है। तो इतना वर्क डन की वैल्यू की होगी? वी इंटू क्यू। नाउ जे असीं चार्ज कैलकुलेट करिए सी कि ये करंट आई है, टी टाइम ਲਈ फ्लो हो रहा, असी चार्ज तो नहीं कट सकते, बट असी करंट मैंशन कर सकते हैं कि आई करंट टी टाइम ਲਈ फ्लो हो रहा है। तो क्यू की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी। तो जिहड़ा ये वर्क डन है किस फॉर्म से तुहाडे कोल अपीयर होगा? इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू वी आई टी। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रैशन फॉर द हीट एनर्जी। सैकेंड, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ की कहता है कि वी की वैल्यू कद इक्वल है? आई आर दे। वी की वैल्यू इत्थे पुट करिए तो एच कितना आ जाऊगा? आई आर इंटू आई इंटू टी। तो इतों एच की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर आर टी। दिस इज़ द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। हुण असीं हीट ने दो फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं, एक वी आई की फॉर्म च, एक आई एंड आर की फॉर्म च। सिमिलरली इतों तुसीं आई की वैल्यू फाइंड कर सकते सी। आई कितना आ जाऊगा? वी बाय आर। इतने वैल्यू पुट करिए, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी इंटू वी बाय आर इंटू टी। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। दीज आर द डिफरेंट 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। एंड जिहड़ा इफेक्ट है ये सब तो पहला किने दिता सी? जाउल ने दिता सी। इस करके इहनूं असीं की नाम दिंदे आ? जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जाउल द हीटिंग लॉ। It is called the Joule's law of heating. Next topic is the electrical power.
नैक्सट जो असी डिस्कस करना दैट इज़ द इलैक्ट्रिकल पावर। पावर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कादी ਹੁੰਦੀ है वर्क डन बाय टाइम। हुण वर्क डन किहदी फॉर्म च आ रहा साडे कोल एनर्जी की फॉर्म च। तो वर्क डन विल बी इलैक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो इहनूं असी एच नाल भी लिख सकते हैं। एच दे असी 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज कीते ने। तो पावर दे भी साडे कोल 3 फॉर्मूला अपीयर होणगे। पावर इज़ इक्वल टू वी आई, जे असी इस फॉर्मूले नूं टी नाल डिवाइड कर दईए, जे इहनूं टी नाल डिवाइड कर दे तो पावर की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर आर। जे लास्ट वन टी नाल डिवाइड कर रहे हैं तो पावर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाय आर। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द इलैक्ट्रिकल पावर। नैक्सट इज़ द इलैक्ट्रिकल पावर की यूनिट की होंगी है, यूनिट ऑफ पी, इट इज़ द वॉट। यूनिट ऑफ द पावर इज़ द वॉट। हुण असीं 1 वॉट डिफाइन करना है। जे असीं 1 वॉट लिखिए तो असीं इत्थों एक्सप्रैशन लिखिए कि आऊगा पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो मैं इत्थे कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क होया फॉर द 1 सेकेंड। When the 1 joule of work is done in 1 second, the power is said to be 1 watt। ये सीगी जो असी लास्ट क्लासेस च करते आ रहे हैं। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਇੰਟੂ I। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਵੋਲਟ ਇੰਟੂ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਵਾਟ ਇਫ potential difference of 1 volt is applied across the circuit and 1 ampere current flows through the circuit। कि असी potential difference कितना दिता है 1 volt दिता सर्किट दे विच and उत्थे कितना करंट फ्लो हो रहा है that is 1 ampere and this is the definition of the 1 watt। Next come to the practical applications of the heating effect of electric current। electric current दियां practical applications की ने, ये सब नूं पता नहीं कित्थे कित्थे यूज़ होंदियां ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस दे विच देखो सब तो पहलां असीं गल करिए प्रोड्यूस द लाइट। इलैक्ट्रिक बल्ब हुंदे ने, ऑर्डनरी बल्ब सीगे जो साडे कोल, उन्हां दे विच भी की है हीटिंग इफैक्ट असीं यूज़ करते हैं। इलैक्ट्रिक बल्ब किद्दां हुंदा साडे कोल, इत्थे की हुंदा साडे कोल एक फिलामेंट लगी हुंदी है, ठीक है जी। हुण ये अंदर की हुंदा इहदे असी एक गैस फिल करते हैं जिहड़ी कि हुंदी है इनर्ट गैस हुंदी है। जदों तक इस फिलामेंट का टैंपरेचर 3380 डिग्री सैल्सीयस के करीब नहीं पहुँच जाता तुहाडे कोल ये ग्लो नहीं करूगी। जदों ये ग्लो करूगी उदों ही तुहाडे कोल की होगी इलैक्ट्रिक जिहड़ी लाइट प्रोड्यूस होगी। तो क्यों हो रही है, फिलामेंट की हो रही है हीट हो रही है, फिलामेंट के हीट होने के नाल की है तुहाडे कोल इत्थे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो इलैक्ट्रिक बल्ब किते काम कर रहा है ऑन द हीटिंग इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। नैक्सट इज़ द फ्यूज़। फ्यूज़ की होंदे ने, एक की है एक साडे कोल सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ नूं हमेशा किहदे च लगाने असीं सीरीज़ दे विच लगदा है। फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन द सीरीज़। फ्यूज़ नूं सीरीज़ च कनैक्ट करदे हां असीं, सीरीज़ च लगाने तो फ्यूज़ दे विच जिहड़ी वायर लगी हुंदी है वो लो मेल्टिंग पॉइंट दी वायर हुंदी है। बाय चांस करंट पिछों ज़्यादा आ जाए तो जी फ्यूज़ च वायर लगी होंगी वो की हो जाती है मेल्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उत्थे की हो रही है हीट प्रोड्यूस हो रही है। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द हीट द जी तुहाडे कोल उत्थे फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है। फ्यूज़ वायर मेल्ट होने दे नाल तुहाडे कोल की होगा जिहड़ा सर्किट ब्रेक हो जाऊगा। सर्किट ब्रेक होने तो बाद की है साडा जिहड़ी डिवाइस हो जाऊगी वो की होगी सेफ होगी। सो दिस इज़ द फ्यूज़। फ्यूज़ ऑल्सो वर्क्स ऑन द हीटिंग इफैक्ट ऑफ द इलैक्ट्रिक करंट। इस तो अलावा तुसीं कोई होर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जिवें तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक ओवन है, इलैक्ट्रिकल कैटल्स ने, इलैक्ट्रिकल हीटर्स ने, तुहाडे कोल लॉन्ड्री आयरन प्रेस करते हैं ना कपड़े असीं, तो वो भी किहदे उपर यूज़ वर्क कर रही है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। सो दिस इज़ द टूडेज टॉपिक। इहदे नाल साडा जिहड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का की हो गया टोटली खत्म हो गया। थैंक यू।